अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है एरेबल फार्मिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने में मदद देता है। स्पेशली पाकिस्तान में उगाई जाने वाली इम्पॉर्टेंट फसलों जैसे वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एरेबल फार्मिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप की, यानी वो खाना जो हम रोज़ाना खाते हैं। एरेबल फार्मिंग का मतलब है ज़मीन को सिस्टमैटिकली यूज़ करना ताकि क्रॉप्स उगाई जा सकें, जैसे सीरियल क्रॉप्स यानी अनाज की फसलें, फ्रूट्स या नॉन फूड क्रॉप्स। और उसके अलावा ये हमारी डेली लाइफ की न्यूट्रिशनल यानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है। एरेबल फार्मिंग एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें ज़मीन का सिस्टमैटिक इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। पाकिस्तान में वीट, कॉटन, राइस और शुगर केन सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। वीट एक स्टेपल क्रॉप है जो हर प्रोविंस में ग्रो की जाती है, स्पेशली पंजाब और सिंध के प्लेन्स में। कॉटन, राइस और शुगर केन कैश क्रॉप्स हैं जो एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये क्रॉप्स फार्मिंग और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बैकबोन का स्टेटस रखती हैं। अब हम बात करेंगे वीट की, जो कि दुनिया का सबसे अहम फूड क्रॉप है। वीट ग्रो करने के लिए फ्लैट या जेंटली स्लोपिंग ज़मीन, टेम्परेट क्लाइमेट यानी ऐसा मौसम जो ना बहुत ज़्यादा सर्द हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म, और काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही राइपनिंग यानी पकने के दौरान सनशाइन भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में वीट हर प्रोविंस में उगाया जाता है, लेकिन पंजाब और सिंध उसके बड़े प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वहाँ की ज़मीन फर्टाइल यानी ज़रख़ीज़ है और इंडस रिवर के ज़रिए इरिगेशन यानी पानी देने का निज़ाम मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि 2019 में पाकिस्तान दुनिया में वीट प्रोडक्शन के लिहाज से नंबर 8 पर था? ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अब हम बात करेंगे राइस की, जो कि एशिया का ट्रेडिशनल क्रॉप है। दुनिया के 90% राइस को एशिया में उगाया और खाया जाता है। राइस को ग्रो करने के लिए कम अज कम 21 डिग्रीज टेम्परेचर और सालाना 1000 to 1200 मिलीमीटर्स बारिश की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा इन इलाकों में भी इरिगेशन की ज़रूरत होती है जहां ज़्यादा बारिश होती है। अब कॉटन की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल यानी बहुत से कामों में इस्तेमाल होने वाली क्रॉप है। कॉटन को ज़्यादा धूप और मॉडरेट रेनफॉल यानी हल्की फुहार या पानी देने की ज़रूरत होती है। ये ऑलुवियल सॉइल यानी दरियाई मिट्टी में बेहतरीन उगता है और शॉर्ट ड्राउट्स यानी मुख्तसर खशक साली को भी बर्दाश्त कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि कॉटन का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है? कॉटन लिंट यानी रुई से कपड़े बनते हैं, जबकि सीड ऑयल को खाने के लिए रिफाइन किया जाता है। लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ मटेरियल सोप और फ्लोर कवरिंग्स बनाने में यूज होते हैं। अब शुगर केन की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है। शुगर केन एक ट्रॉपिकल यानी गर्म इलाकों में उगने वाला प्लांट है जो फ्रॉस्ट यानी जमीन पर जमे हुए बारीक बर्फ के ज़रात को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर सकता है। उसे उगाने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल यानी जरखीज़ मिट्टी की ज़रूरत होती है। शुगर केन पंजाब और सिंध में बड़े स्केल पर उगाया जाता है, जबकि केपीके और बलूचिस्तान में भी कुछ हद तक उगाया जाता है। तो आज हमने एरेबल फार्मिंग और पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट फसलों जैसे वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन के बारे में सीखा। हमने देखा
कि हर फसल को ग्रो करने के लिए डिफरेंट क्लाइमेट्स और कंडीशंस की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक नीड्स के बारे में बात करें तो हर फसल को अपनी खास ज़रूरियात होती हैं। जैसे कि वीट को ज़्यादा कोल्ड वेदर की ज़रूरत होती है, जबकि राइस ज़्यादा पानी पसंद करता है। इसी तरह कॉटन को गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट दरकार होता है। हमने ये भी जाना कि किस तरह ये क्रॉप्स हमारी इकॉनमी और डेली लाइफ का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी में कॉटन और शुगर केन बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किए जाते हैं। क्या आपको मालूम था कि कॉटन और शुगर केन जैसे प्लांट्स के हर हिस्से को किसी न किसी काम में लाया जा सकता है? सस्टेनेबल यूज के जरिए हम इन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उनसे फायदा उठा सकें। आइए कुछ दिलचस्प क्विज क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पाकिस्तान में कौन सा प्रोविंस सबसे ज्यादा व्हीट पैदा करता है? ऑप्शन ए KPK, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी बलोचिस्तान। इसका जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2। राइस को ग्रो करने के लिए कम अज कम कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है? ऑप्शन ए 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस। इसका जवाब है ऑप्शन सी 21 डिग्रीज। ये वह। क्वेश्चन नंबर 3। कॉटन का कौन सा हिस्सा कपड़े बनाने के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी लिंट, ऑप्शन सी स्टॉक्स, ऑप्शन डी लीव्स। इसका जवाब है ऑप्शन बी लिंट। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।